श्याम, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं। तो फिर तू रो क्यों रहा है? बस यूं ही। अपने दोस्त को नहीं बताएगा? रघु, मैं गांव वापस जाना चाहता हूं, पंढरपुर। अब यहां नहीं रहना चाहता हूं मैं। श्याम, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे तुझे गलतफहमी हो गई। वो तो शारदा भाभी बहुत अच्छी है। उन्होंने कभी बुरा नहीं सोचा हमारा। जब भी सोचा अच्छा ही सोचा है। वो तो देवी है। वजह शारदा भाभी नहीं है रघु। वजह तू भी नहीं है। वजह तो मेरी गुड़िया है। कोई ना तो अब यहां नहीं है श्याम। कोई ना तो नहीं है, लेकिन रत्ना तो है, जिसने तुम सबकी जिंदगी में जहर घोल रखा है। किसी को चैन से जीने नहीं दे रही है। नहीं रघु, बस अब मैं वापस जाना चाहता हूं गांव। कहां जाएगा? अपने गांव। अगर मैं यहां से नहीं गया ना, तो हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी। श्याम, तू यहां श्याम, बहकी बहकी बातें कर रहा है। तू पंढरपुर जाना चाहता है ना? हाँ रघु। ठीक है, मैं कल फैक्ट्री पर ताला लगा देता हूं, घर पर ताला लगा देता हूं। हम सब पंढरपुर चलते हैं। तू नहीं जाएगा, समझा ना? तू पंढरपुर ऐसे नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा। क्यों श्याम? जिंदगी साथ में बिताने की कसम खाई थी ना हमने, तो जिंदगी साथ में बिताएंगे। नहीं रघु। श्याम, किस घर में परेशानियां नहीं होती हैं, और तू परेशानियों की वजह से मुझे छोड़कर जाना चाहता है? इस घर को छोड़कर जाना चाहता है? अपनी शारदा भाभी को छोड़कर जाना चाहता है? श्याम, कोई ना तो मुझे छोड़कर चली गई, और कोई ना के जाने के बाद शारदा का हाल तो तूने देख ही लिया है। अब तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मेरा सहारा कौन होगा श्याम? मुझे जीने की आशा कहां से मिलेगी? कसम खा श्याम, कसम खा कि तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कसम खा श्याम, श्याम मेरी कसम खा कि तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कसम खा मेरी। कोई ना, तुम आ गई बेटा। कैसी हो छोटी ना? तुम्हारे बगैर तुम्हारी छोटी माँ कैसी हो सकती है? हाँ? क्यों चली गई थी तुम हॉस्टल? रत्ना आंटी कहती थी कि हॉस्टल बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम और बाबा जो नहीं थे, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वापस आ गई। बहुत अच्छा किया मेरी लाडली, बहुत अच्छा किया। मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की थी कि वहां तुम हमारे बगैर कभी नहीं रह पाओगी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं रत्ना आंटी की बातों में आ गई। उनकी बातें सुनकर मुझे लगने लगा कि आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते। कोई ना, तुम तो हमारी जान हो बेटा। हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे तो और किसे
दोबारा हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगी? कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो मुझसे नाराज नहीं हो ना? पगली, मैं भी तुमसे कभी नाराज हो सकती हूँ भला? छोटी माँ, मैंने एक और बात सोच ली है। क्या? अब मैं स्कूल से घर नहीं आऊंगी, तो सीधा तुम्हारे पास फैक्ट्री आऊंगी और तुम्हारे सामने बैठकर होमवर्क करूंगी। फिर होमवर्क के बाद तुम्हारे साथ फैक्ट्री संभाल लूं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करना। अब मैं ये बात बाबा को भी बता दूं? ओहो, तुमसे बात करने की खुशी में मैं उन्हें बताना भूल गई कि तुम लौट आई हो। एक मिनट। रघु, रघु देखो तो कौन आया है। हमारी कोयना वापस आ गई है रघु। शारदा, हमारी कोयना वापस आ गई शारदा, है। कोयना वापस आ गई है। तुम सपना देख रही हो शारदा? नहीं, वो यही थी। मुझसे बहुत सारी बातें की उसने। कहाँ चली गई वो? सपने के साथ साथ वो भी चली गई। नहीं, उदास मत हो शारदा। कोयना को हमसे दूर भेजकर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो ये देखना चाह रहा है कि हम कोयना के बगैर रह पाते हैं या नहीं। कोयना के बगैर रहना बहुत मुश्किल है रघु। शारदा, हो सकता है जो शाम ने कहा वो बातें सच साबित हो जाए। हमसे दूर रहकर कोयना को इस बात का एहसास हो जाए कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, और फिर वो घर वापस आ जाए और सब कुछ वैसा हो जैसे पहले होता था। अरे चंदा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं शहर से। हाँ, ये साड़ी लाया हूं। हाँ? क्यों जी, इतनी देर कैसे हो गई? अरे शहर गया था भगवान, तुम्हें मालूम है ना। हाँ, और वहां से अस्पताल के बारे में भी पता करके आ गया। अच्छा, हमारी चंदा का इलाज शहर में मुफ्त हो जाएगा ना? रहना खाना मुफ्त है, बाकी दवा दारू का तो पैसा लगेगा। कितना? अब शहर है, बीमारी है, कितना पैसा लगेगा ये कहना तो मुश्किल है। हे भगवान, पैसा आएगा कहाँ से? अरे जिस भगवान ने बच्ची दी है वही इसके इलाज के लिए पैसा भी देगा। देखो जी, तुम ये चूड़ियां बेच कर ना हमारी चंदा का इलाज शुरू करवा दो। अरे ये क्या करती है भगवान, बड़ी मुश्किल से तो ये 2 चूड़ियां बनवा पाया हूँ सारी उम्र में। देखो जी, हमारी चंदा ठीक हो जाए, चूड़ियां तो फिर भी बन जाएंगी, और फिर माँ के लिए उसकी बेटी से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। सुना तूने क्या कहती है तेरी माँ? अपनी चूड़ियां दे रही है तेरे इलाज के लिए। इलाज के लिए शहर चलेगी ना? शारदा, आप फैक्ट्री से आने में इतनी देर क्यों लग गई आपको? बहुत काम था क्या? नहीं, बहुत काम तो नहीं था। तो फिर इतनी देर क्यों लग गई? शारदा, मैं कोयना के हॉस्टल गया था। अच्छा, कैसी है कोयना? बिल्कुल ठीक है। उसने मेरे बारे में कुछ पूछा? तुम फैक्ट्री से कब आई? थोड़ी देर हो गई। जब आप कोयना से मिलने जा ही रहे थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी आपके साथ चलती। शारदा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कोयना हॉस्टल में हम लोगों के साथ किस तरह से पेश आएगी, इसीलिए। आपको ऐसे अचानक देखकर वो बहुत खुश हुई होगी ना?
छोटी माँ कैसी है और आपको ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। नहीं शारदा, मैं सच कह रहा हूँ। उसने तो ये भी पूछा कि नया घर बनना शुरू हुआ है कि नहीं। जब वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो क्या नया घर और क्या पुराना। शारदा, बच्चों का गुस्सा तो पानी के बुलबुले की तरह होता है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई हम लोगों के साथ रहना ही है। जानती हो, हॉस्टल जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कोयना की नाराजगी हम लोगों से दूर होती जा रही है। सच? लेकिन ये एहसास आपको कैसे हुआ? उसके नए घर के बारे में पूछने से। शारदा, कहीं ना कहीं उसे भी चाहत है नए घर की। अगर कोई ना चाहती है तो हम ये घर जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं कल भूमि पूजन की तैयारी कर लेता हूँ। हाँ शारदा? हाँ। बेबी, जमाई राजा तो घर पर नहीं है ना? क्या अंधे हो लल्लू? तुमको दिखाई नहीं दे रहा वो यहाँ कहीं नहीं है? बेबी, मैंने सुना है तुम भूमि पूजन में नहीं जा रही हो। तुमको किसने बताया? किसी को बताने की जरूरत ही कहाँ है बेबी। जमाई राजा रघु से बात कर रहे थे और बात खुद ब खुद उड़कर मेरे कानों तक पहुंच गई। क्या वाकई में तुम भूमि पूजन में नहीं जा रही हो? लल्लू, जिस मकान से मेरा कोई लेना देना नहीं है वहां जाकर मैं क्या करूंगी? बेबी, अगर तुम उस मकान से कोई वास्ता नहीं रखोगी तो विरोधी पार्टी को बर्बाद कैसे करोगी? हमेशा गुस्से में नहीं रहते बेबी, कभी कभी ठंडे दिमाग से भी सोचते हैं। अगर तुम वहां नहीं गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा बेबी। कैसा नुकसान? विरोधी दल को साफ पता चल जाएगा कि तुम्हें उनके मकान बनाने की कोई खुशी नहीं हुई। बेबी, मन की बात को कभी जाहिर नहीं किया करते, और अगर तुम वहां नहीं गई तो जमाई राजा भी नाराज हो जाएंगे। वो नाराज हो या खुश, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुफ्त का मकान हाथ से निकल जाने से तो फर्क पड़ता है बेबी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम न जाओ और तुम्हें और जमाई राजा को आधा मकान देने का उनका वो इरादा बदल जाए। बेबी, जब तक तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती तुम्हें उनसे रिश्ता रखना पड़ेगा। मोहब्बत का ना सही, नफरत का ही सही, लेकिन रिश्ता तो रिश्ता ही है। क्यों मिस्टर पड़ोसी, कैसे हो? अरे आप और यहाँ चौंक गए? कहिए, कैसे आना हुआ? तुम्हें यह बताने आया हूं कि दो जगह इंसान को अपनी इमेज क्लियर रखनी चाहिए। एक जहां वो काम करता है और दूसरा जहां वो रहता है। और तुम जहां रहते हो वही काम करते हो। Am I right? तो ये कि तुम दोनों ही जगह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? Never mind, मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूं, और वो भी बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में, कि तुम्हारी ये जो ताका झाकी है ना, ये बंद कर दो। अगर इसके बाद तुमने उस खिड़की की तरफ देखा भी तो तुम्हारी ये दोनों आंखें निकालकर तुम्हारे हाथ पर रख दो।
दुकान पर आकर मुझे को धमकी दे रहा तू क्या सोचता है कि मैं तेरी धमकियों से डर जाऊंगा क्या? डरोगे नहीं भरखुरदार, तो मर जाओगे। अबे चल चल अपना रास्ता नाप यहाँ से। तेरे जैसे बहुत देखे मैंने। मेरी दुकान पे खड़ा इस वक्त, इसलिए मैं तेरा लिहाज कर रहा हूं, वरना अब तक तो। वरना क्या कर लेते तुम? हाँ, क्या कर लेते? खिड़की की तरफ देखेगा? देखेगा तू? हाँ? बोल, खिड़की की तरफ देखेगा? राव, आज रात किसकी ड्यूटी है पेट्रोलिंग पर? मुकादम क्या जनाब? पिछले हफ्ते कौन था तुम्हारे साथ? निर्मल था जनाब। तो कुछ बना? कहाँ जनाब, डीआईजी के डर से पूरा इलाका शरीफ हो गया। अरे यार, कुछ ज्यादा ही शरीफ हो गया इलाका। काम चलेगा कैसे? चलो दोनों चुपचाप यहाँ खड़े हो जाओ। सर, ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, इलाके की शांति भंग कर रहे थे, इसलिए दोनों को यहाँ ले आया मैं। क्यों बे? क्यों झगड़ रहे तुम लोग? सर, ये मेरी होने वाली मंगेतर को बुरी नजर से देखता है सर। मैं इसे समझाने आया तो मेरे साथ ही बदतमीजी से पेश आने लगा। गुंडागर्दी पे उतर आया सर। गुंडा है गुंडा। अरे खड़ा हो। हाँ भाई तू बोल। साहब झूठ बोल रहा है ये। बदतमीजी मैंने नहीं, इसने शुरू करी थी। हाथ भी पहले इसने उठाया था। एक मिनट, एक मिनट। तुझे कहीं देखा है? काम क्या करता है तू? साहब मैकेनिक हूँ, गैराज चलाता हूँ। हाँ हाँ, याद आया। मेरी बाइक तूने ही ठीक की थी पिछले महीने, है ना? जी साहब। सर, आप इसे लॉकअप में बंद कीजिए। ईव टीजर है, ईव टीजर। इसकी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है। आप इसे अंदर तो कीजिए, मैं कमिश्नर साहब से बात करके इसकी सजा बढ़वा देता हूँ। कमिश्नर साहब जानते तो है ना तुम्हें? आप इसे अंदर तो कीजिए, फिर देखिए मैं इसका क्या करता हूँ। आदम, बहुत फड़फड़ा रहा है ये तो भाई। तो अंदर ले जाकर इसके पर काट दो सर। आप मुझे बेवजह अंदर नहीं कर सकते। मैं कमिश्नर का आदमी हूँ, कमिश्नर का। वेरी गुड, कमिश्नर का आदमी। कमिश्नर का आदमी है। आदम, इसको अंदर ले जा। और सुन, अपने कमिश्नर को भी अपने पास वहीं अंदर ले जा। चल। चल अंदर, तुझे कमिश्नर से मिला था। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सर, बहुत बड़ी गलती। कसूर मेरा नहीं, इसका है, और आप मुझे अंदर कर रहे हैं। You will face the consequences, sir. ले जा इसको। चल अंदर।